शाह गुलाम कादर साहब, मोहतरम भाई राजा फारूक हैदर साहब, मेरे छोटे भाई इफ्तिखार गिलानी साहब और मेरी बहन नौरीन आरिफ साहिबा, डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर साहब, राजा साकिब मजीद साहब, चौधरी शहजाद साहब, चौधरी मोहम्मद रशीद साहब और बहुत ही प्यारे मुजफ्फराबाद के आज़ाद बच्चों, बुजुर्गों, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। क्या बात है, आवाज क्यों नहीं आ रही? तो मुज़फ़्फ़राबाद के मनाज़िर आप देख रहे हैं, जहां मुस्लिम लीग नून का जलसा जारी है, इंतखाबी जलसा, और इससे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी यहां पर मौजूद हैं और एक बहुत बड़ी तादाद है कारकुनान की जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को यहां पर सुनने के लिए मौजूद है। तो इब्तिदाई कलिमात अभी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने अदा किए हैं और जैसे ही उनका थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम है, और आपको ये बता दें कि एक बहुत बड़ा जलसा कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज़ की क़यादत भी आज़ाद कश्मीर में मौजूद है। और आप तक मेरी आवाज़ ही नहीं पहुंच रही। अब अगर आ रही है तो हाथ खड़ा करके बताओ कि आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है तो हाथ खड़ा करो। नहीं, ये पकड़े, इससे शायद आए। अब बताओ आवाज आ रही है? यार बहुत ही नकम्मा काम किया आप लोगों ने। इतने अरसे के बाद नवाज शरीफ आज मुजफ्फराबाद आया है और उसकी आवाज नहीं पहुंचा रहे आप उनको। आज आपको मालूम है कितने सालों के बाद मुलाकात हो रही है और मैं आपसे दूर रहा हूं। मैं मुजफ्फराबाद से बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। कश्मीर से, जिसमें मकबूजा कश्मीर भी शामिल है, आजाद कश्मीर भी शामिल है, नवाज शरीफ को बेपनाह प्यार है। और आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आज कोहाला से जब मैं और मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो दोनों एक ही गाड़ी में हम बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, और मैं कह रहा था मरियम को, मरियम कोहाला से लेके तो मुजफ्फराबाद तक ये सड़क तो वही है जिसको मैंने आज से 10 साल पहले देखा था। ये वही है जो 20 साल पहले थी, ये वही है जो 30 साल पहले थी। भाई पाकिस्तान में मोटरवे बन गए हैं, पाकिस्तान में हाईवेज बन गए हैं, एक्सप्रेसवेज बन गए हैं। भाई कोहाला से मुजफ्फराबाद कोई मोटरवे क्यों नहीं बन सकी? ये पता है आपको? बैठे हुए यहाँ पे मेरे भाई राजा फारूक हैदर बैठे हुए हैं। जब मैं वजीर आजम था तो ये भी वजीर आजम थे। भाई खामोश, जरा बात सुने, बात सुने। बात टाइम कम है, बात सुने। मरियम ने भी बात कर दी है इंशाल्लाह, तो मैं आपसे कहूंगा कि बात सुने, नारेबाजी बाद में करेंगे। राजा फारूक हैदर बैठे हुए हैं, पूछे इनसे कि हमने कहा कि ये मुजफ्फराबाद नहीं बल्कि मानसेरा से लेके मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद से लेके मीरपुर, दरियाए झेलम के साथ साथ एक खूबसूरत तरीन मोटरवे बननी चाहिए। राजा साहब इधर आए, राजा फारूक हैदर साहब आगे आए। और ये गवाह है इस बात के, ये वजीर आजम थे। पता नहीं ये बड़े वजीर आजम थे या मैं बड़ा वजीर आजम था।
मैंने कहा कि मैंने ये मंसूबा मंजूर किया है और ये पाकिस्तान का एक बेहतरीन और मुनफरिद मंसूबा है और ये आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून का एक तोहफा, एक बहुत कीमती तोहफा है और उससे पूरे कश्मीर में आपका जाल फैल जाता, सड़कों का, अस्पतालों का, स्कूलों का, कॉलेजों का, यूनिवर्सिटियों का, और फिर यहाँ पर खुशहाली होती। भाई जरा गुफ्तगू बंद करें यहाँ पे, ये स्टेज पे बहुत गुफ्तगू हो रही है, एक जलसा मैं कर रहा हूँ, एक जलसा ये कर रहे हैं। तो भाई पूछो राजा साहब से, राजा साहब हाथ खड़ा करके बताओ अल्लाह को हाजिर नाजर जान के। अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहते हो जो भी दुरुस्त का। तो भी मुझे सुन लो, मैं अगर मुझे इतनी मोहब्बत ना होती आज़ाद कश्मीर के अवाम से, आज़ाद कश्मीर के लोगों से, तो मुझे आज खुद ये मंसूबा शुरू करने की जरूरत क्या थी। लेकिन मैंने कभी कोई फर्क या तमीज या तफरीक नहीं की आज़ाद कश्मीर में या पंजाब में या सिंध में या बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में, ना इस्लामाबाद में। मेरे लिए आज़ाद कश्मीर भी उतना ही अजीज है जितना हमको पंजाब अजीज है। और भाई मेरा तो ये दूसरा घर है, ये मेरा दूसरा घर है। मेरे बुजुर्ग कश्मीर छोड़कर कश्मीर से बैठे रहो। आई नो यू लव मी बट आई नो ओके आई लव यू टू। ये हमेशा मुजफ्फराबाद वाले सुनना चाहते हैं नवाज शरीफ के मुंह से कि आई लव यू टू। तो मैं चूंकि आपसे प्यार करता ही हूं तो मुझे कहने में कोई यार नहीं, आई लव यू टू। भाई तो मेरा ये घर है और मैं अभी बात ये करना चाह रहा था कि मैं मरियम को बता रहा था, मरियम मैं तो यहाँ पे बहुत दफा आ चुका हूँ, मरियम भी यहाँ पे दो चार दफा पहले आ चुकी हैं और मरियम ने भी कहा कि मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है शहर मुजफ्फराबाद। ये एक बिल्कुल वैली है और दो दरिया मिलते हैं, एक झेलम है और एक नीलम है। ये बहुत इसको तो ये तो पाकिस्तान का एक खूबसूरत तरीन शहर होना चाहिए। और मैं आज आपको ये कहना चाहता मैं बैठे देखो ये मोहब्बत से बढ़ के मोहब्बत हो रही है, बस उतनी रखें जितनी मैं बात कर सकूं, आप मुझे बाद में खलल ना डालें। तो मैं ये कह रहा था कि ये तो पाकिस्तान का बेहतरीन शहर होना चाहिए। तो मैंने मुजफ्फराबाद को मैंने कहा मरियम को, मैंने कहा देखो जो कुछ तुम पंजाब में कर रही हो मरियम, वही कुछ यहाँ पे मुजफ्फराबाद में और आज़ाद कश्मीर में होना चाहिए। मुझे फख्र है कि अल्लाह ताला के फजल करम से मरियम जो है वो पंजाब के अंदर बहुत मेहनत कर रही है, अपने मंसूबे बताएगी आपको। और मैंने ये कहा, मैंने कहा मरियम तुम आज यहाँ आ रही हो, जैसे कोई मेहमान किसी मेजबान के घर में फ्रूट लेके जाता है ना, कोई मिठाई लेके जाता है, आज तुम भी को फ्रूट लेके जाओ, को मिठाई लेके जाओ और मुजफ्फराबाद के अवाम को पेश करो। लेकिन हमारा मंसूबा बड़ा वसी है, हमारा मंसूबा बड़ा वसी है। अगर आपने भाई यार ये भाई देखो आप फिर मुझे बात करने से रोक रहे हैं, जरा आप संजीदगी के साथ मेरी गुफ्तगू सुने। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जो प्रोग्राम हम लेके आए हैं, अगर यहाँ से मुस्लिम लीग नून को फतह हासिल होती है, एक एक मंसूबा इंशाल्लाह यहाँ पे हम उसको अमल में लेके आएंगे, एक एक मंसूबा। और बल्कि मैं मरियम को ये कह रहा था, ये राजा साहब भी खड़े हैं, और मैंने कहा कि देखो मरियम, ये मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना, तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूँ कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें, नवाज शरीफ को, ताकि मैं आप पहले भी एक दफा कह चुके हैं सर, ये आखिरी जलसा जो आपने किया था चाय पत्नी से पहले।
आप अपने दिल की भड़ास निकाल लें और नारेबाजी करें। शाबाश, मैं कह रहा हूं, कर दे आप। साथ साथ ही दुगने से ज्यादा किया आपने। मेरा फर्ज था और मैंने अपना फर्ज अदा किया है। और आइंदा इंशाअल्लाह अगर मुस्लिम लीग हुकूमत यहाँ आती है, इंशाअल्लाह यहाँ की तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलें हम इंशाअल्लाह दूर करके दम लेंगे और आपके सब मसाइल हल करें। मैं मरियम को कहना चाहूँगा कि ये चीदा मंसूबों का जिक्र करें जो पंजाब में हो रहे हैं, और उसमें शहबाज शरीफ साहब का भी बड़ा हाथ है। शहबाज शरीफ साहब ने उसका आगाज़ किया और मरियम उसकी तकमील कर रही है। और इंशाल्लाह हम सब मिलकर अगर देखें, अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म यहाँ का ना बन सका ना, सुन लो, अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म ना बन सका तो फिर मैं इनको बताता हूँ अपने आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप को कि मैंने हर 3 महीने के बाद मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, दूसरी जगहों पे मैंने जाना है और मैंने कहना है कि जो हमने यहाँ पे मंशूर बनाया है उसको देखना कि उस पर कोई अमल हुआ है या नहीं हुआ, और ताकि अवाम गवाह रहे इस बात की। अगर आप मुस्लिम लीग को वोट देंगे, ये मुस्लिम लीग को वोट देंगे तो इंशाल्लाह हर तीसरे महीने बाद मैं खुद आऊंगा और वज़ीर-ए-आज़म को साथ लेके जाऊंगा इंशाल्लाह कि आओ देखो, पूरे चप्पा जाऊंगा आज़ाद कश्मीर के कि जो मैं आज कह रहा हूं इंशाल्लाह उसको तकमील करके रहेंगे। और आपको मालूम है कि नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजलो करम से जो कहता है उसको पूरा करता है। मरियम, वक्त बहुत कम है और बारिश में आप कीचड़ में खड़े हैं, कीचड़ में। मैं दिल की गहराइयों से आपको सलाम पेश करता हूं। सलाम, मेरा सलाम कबूल करें और मेरा शुक्रिया कबूल करें। मरियम को मैं कहूंगा कि जरा तफसील के साथ बताएं कि ये क्या कर रही हैं और उसकी कॉपी यहां पे होनी चाहिए। मुजफ्फराबाद में जो कुछ ये लाहौर पंजाब में कर रही है ना, उसको उसकी पूरी कॉपी यहां पे होनी चाहिए। और ये भी बताएं कि वो आप आज़ाद कश्मीर के लिए आज क्या तोहफा लेके आई हैं। वो आप बता दें, मैं बता दूं? आप बता दें, आप लाए हैं ना। ये कह रही है कि वो आप बता दें, मैं बताऊं या ये बताएं? जो चाहते हैं, सुनो, मैं सवाल पूछ रहा हूं। जो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ बताए वो हाथ खड़ा करेंगे, जो ये चाहते हैं कि मरियम बताए वो हाथ खड़ा करेंगे। वो तो बराबर ही है। मेरा ख्याल है आधी बात मरियम करें, आधी बात मैं करता हूँ। आप बताएं, मुझे बड़ी खुशी होगी, आप बताएं। मरियम, कहाँ है चाकला? तो इधर आओ, इधर आओ। कि शाह गुलाम कादर भी यहाँ खड़े हैं। बस मेरा ख्याल है आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ हमारा प्रोग्राम है इंशाअल्लाह। जैसे कि नवाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म था उसने आज़ाद कश्मीर का बजट डबल कर दिया था, डबल। अभी हम डबल नहीं करेंगे बल्कि उसको 10 गुना बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और जी अपनी बहनों को भी सलाम करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह एक्नॉलेज कर रही है, बहुत शुक्रिया आपका। तो मरियम माँ के साथ बात हुई है, मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसेस इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में यहाँ पहुँच जाएंगी। ग्रीन बसों का पता है ना आपको, एयर कंडीशनड है और इंतहाई उम्दा, और वो बिजली पे चलती हैं। तो इंशाल्लाह आप चंद दिनों में मुजफ्फराबाद की सड़कों में वो बसें घूमते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। आपको उसमें बैठने का मजा आएगा इंशाल्लाह। और फिर सुने, हॉस्पिटल या क्लिनिक ऑन व्हील्स जो